नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल संदीप क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्याज निकालने का तरीका। तो एकदम जो गांव में निकालते हैं देसी तरीका, वही हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास में प्रश्न है, उधार लिया गया पैसे कितना है। उधार लिए हम कहीं से 40,000 रुपये, और ब्याज दर कितना है, इंटरेस्ट कितना है, 3% की दर से। और हमको पता है गाँव में हमेशा मासिक दर होता है, वार्षिक दर नहीं होता। वार्षिक दर हमेशा बैंक में होता है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मासिक दर के हिसाब से निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मासिक दर है तो प्रति माह 3% रुपये, और पैसा रकम लेने की एक तारीख होती है। तारीख होता है ना कि हम किस डेट पे लिए हैं और कब तक के लिए लिए हैं। तो ये समय सीमा रहता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। तो हम लोग क्या सीखेंगे, चलिए इसी के हिसाब से हम लोग ब्याज निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, हमको तो तिथि को घटाना है। तो जब भी हम लोग तिथि को घटाते हैं, कितने दिन का, कितने ड्यूरेशन में हम लोग लिए हैं, इस पता होना चाहिए। कितने माह हो रहा है, कितने महीने हो रहा है, कितने वर्ष हो रहा है और कितने दिन हो रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जब भी हम लोग तिथि को घटाएंगे तो जो नया डेट है, ये पुराना डेट है हमारा, ये क्या है, पुराना डेट, और ये वाला क्या है, नया डेट है। तो नया डेट को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं। चलिए, तो 12/7/2025 ऊपर लिख दिए, अभी का डेट है मान लीजिए। और ये वाला पुरानी डेट है हमारा, जिस डेट में हम लोग लिए थे, 24, इस डेट में हम लोग लौटा रहे हैं, इस डेट में लिए थे। तो जो नया डेट है उसको ऊपर लिख देंगे। देखिए, ठीक है, इसको घटाएंगे। और हमको पता है किसी भी संख्या को जब हम लोग घटाते हैं तो किस साइड से घटाते हैं, संख्या को इधर से घटाते हैं, ठीक है, राइट साइड से, इधर से घटाते हुए इधर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तिथि है तो हमको हमेशा लेफ्ट साइड से घटाते हुए चलना है दोस्तों। तो चलिए घटाते हैं। तो देखिए, 12 में से जब 4 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, बचता है 8 बचता है, पता है ना। और देखिए, जब 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और देखिए, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमको डेट में पता होता है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, वर्ष है। वर्ष मतलब साल है, ठीक है, ये वाला साल है। और एक कौन सा है हमारा, माह है। बीच वाला क्या हो जाता है, माह हो जाता है। और देखिए, ये क्या है हमारा, दिन। ये जो पहले में है ये दिन है, दिन माह वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक वर्ष में कितने होता है, एक वर्ष में होता है 12 माह, 12 माह होता है ना। और एक माह हमारे पास में यहाँ है, तो एक माह को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 माह हो जाएगा। 13 माह हो जाएगा ना। तो हम लोग 13 माह का पहले ब्याज निकाल लेते हैं, उसके बाद में 8 दिन का निकाल लेंगे। समझ में आ गया। ऐसे ही करना है दोस्तों। पहले एक वर्ष है तो 12 माह कर दिए, एक माह इधर और है हमारे पास में तो एक माह को भी जोड़ दिया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 13 माह। तो हम लोग 13 माह का ब्याज निकालेंगे। और इसको ईजी बनाने के लिए डायरेक्ट हम लोग 13 माह का नहीं निकालेंगे, पहले एक माह का निकाल लेते हैं, उसके बाद में एक माह का निकल जाएगा ब्याज, उसके बाद में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो चलिए, एक माह का ब्याज हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए, एक माह का ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए, एक माह का ब्याज यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, एक माह का ब्याज समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमको एक माह का ब्याज निकाल लेंगे। तो एक माह का ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, कितना है हमारे पास में, रकम कितना है, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये पैसे है ना, तो 40,000 को यहाँ लिखेंगे। और कितने परसेंट है, मासिक दर है, वार्षिक दर नहीं। अगर वार्षिक दर रहता तो हम लोग वार्षिक दर के हिसाब से निकालते। तो देखिए, यहाँ मासिक दर है तो 3% के हिसाब से निकालेंगे। तो 3%, और परसेंट का क्या नीचे में 100 लिख देंगे, ठीक है। परसेंट का नीचे में क्या लिख देते हैं दोस्तों, 100 लिख देते हैं। अब इसको काटते आना चाहिए हमको, तो काटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर गुणा का निशान है तो ऊपर नीचे कहीं से भी हम लोग काट सकते हैं दोस्तों। देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए, एक जीरो से एक जीरो काट दिए। जब लास्ट में जीरो रहता है तभी काटते हैं, बीच में जीरो रहता है तो नहीं काटता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं आगे। देखिए, यहाँ पर क्या बचा, 40 मतलब 400 बचा है, और गुणा 3 बचा है, 400 गुणा 3 बचा है। तो 400 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, एक माह का ब्याज। तो आ जाएगा, देखिए एक माह का ब्याज, एक माह का ब्याज बराबर आ जाएगा 400 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1200 रुपये।
तो ये जो 1200 रुपये आया है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास में 1 माह का ब्याज है, लेकिन हमको तो 13 माह और 8 दिन का निकालना है। तो 13 माह का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 13 माह का ब्याज, 13 माह का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माह का है तो 1200 कर देंगे गुणा 13 कर देंगे, ठीक है। तो अब निकल जाएगा ना हमारा, तो 1200 गुणा 13 करेंगे तो देखिए 13 12 कितना होता है, 156 होता है दोस्तों। कितना होता है, 13 12 156 होता है। और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये कितना निकल गया हमारा, 13 माह का ब्याज निकल गया। समझ में आ गया, 13 माह का ब्याज आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब देखिए हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, अब निकालेंगे हम लोग 8 दिन का ब्याज। तो चलिए 8 दिन का ब्याज कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो देखिए 1 माह में कितने दिन होते हैं, देखिए 1 माह में होते हैं कितने, 30 दिन होते हैं, सबको पता है, सबको पता है ना। तो हमारे पास में 1 माह का ब्याज कितना निकला था, 1200। तो 1 दिन का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 दिन का ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 माह का निकला था हमारे पास में 1200 रुपये, 30 दिन का निकला था ना, तो 1 दिन का निकालने के लिए हम लोग 30 का भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे दोस्तों। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, और 3 एकम 3 और 3 चौके 12 काटते हैं तो लेफ्ट से काटते हैं, ठीक है। 3 चौके 12 और 3 शून्यम शून्य, कितना आ रहा है, 40 रुपये। कितना आ रहा है, देखिए 40 रुपये आ रहा है ना जो 40 रुपये। तो कितना हो गया, देखिए 40 रुपये 1 दिन का हो रहा है। तो हमको तो कितना निकालना है, 8 दिन का निकालना है। 8 दिन का निकालना है ना, 13 माह और 8 दिन, 13 माह का तो निकाल लिया, अब 8 दिन का निकाल लेते हैं। तो 8 दिन का ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए 8 दिन का ब्याज निकालने के लिए देखिए 1 दिन का हमारे पास में 40 निकला, तो 8 दिन का गुणा कर देंगे, तो 8 चौके 32, तो एक जीरो का जीरो, कितना 320 रुपये निकल के हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखिए कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज निकाल लेते हैं यहाँ पे। ये तो 8 दिन का भी निकाल लिए, देखिए 8 दिन का निकाल लिए, और ये 13 माह का भी निकाल लिए। तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा, देखिए हमारे पास में कुल ब्याज हो जाएगा 13 माह का ब्याज को जोड़ देंगे प्लस 8 दिन का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 13 माह का कितना है, 15,600, 15,600 प्लस 8 दिन का कितना है, 320। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो, 2 और जीरो को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 7 8 9 हो जाएगा, और 5 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 5 जैसा का वैसा और 1 जैसा का वैसा रहेगा। तो 15,920 रुपये निकल के हमारे पास में कुल ब्याज आ रहा है, ठीक है। कितना, 15,920 रुपये। तो हमको रकम, मतलब जो पैसे लिए थे हम लोग उधार में 40,000 रुपये, तो हमको कुल ब्याज सहित कितना लौटाना होगा। तो कैसे लौटाएंगे दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है मूलधन धन ब्याज। तो कुल पैसा लौटाने वाला, ठीक है, जहाँ से लिए थे लौटाने वाला कितना हो जाएगा, देखिए इसका सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज। क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा जितना पैसा लिया था उसको बोलते हैं, और ब्याज हमारा टोटल ब्याज कितना है, ये वाला है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15,920 प्लस ब्याज कितना है हमारे पास में, मूलधन यहाँ है, ठीक है, मूलधन हमारा 40,000 है, ये है ना मूलधन, और ब्याज कितना है 15,920, 15,920। तो चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए इकाई के साथ में इकाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 2 दहाई के साथ में 2, 2 और जीरो को जोड़ेंगे तो 2, 9 और जीरो को जोड़ेंगे तो 9, और 5 और जीरो को जोड़ेंगे तो 5, और 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5। तो कितना आ रहा है, 55,920 रुपये। कितना निकल के आ रहा है दोस्तों, 55,920 रुपये। तो हम जहाँ से पैसे लिए थे तो कुल पैसे हमको इतना लौटाना होगा, ठीक है, 55, कितना 55,920 रुपये। तो हम इसमें मूलधन और ब्याज को दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, जो गांव के लोग रहते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ब्याज को निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एकदम आसानी से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।